हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ओके, चलिए आवाज आई है सभी बच्चे। हाँ, हम बात करेंगे बिलियन में लेक्चर नंबर 11। टॉपिक हमारा है नॉर्मलता के आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री फैमिली को सब्सक्राइब नहीं करा है कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करिएगा। ओके, क्वेश्चन पहला हमें दिया गया है 80 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर बिलियन बनाया गया, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का सीधा सीधा है कि NaOH है 40 ग्राम बिले हो गया, घोला गया, 500 ml बिलियन का आयतन मिल गया, तब कह रहा है इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सरल शब्दों में हम बात करेंगे बेटा। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है बिले। बिले हमारा कौन है बता बताइए आप? NaOH। बिले NaOH का भार दिया गया है स्मॉल w बराबर कितना दिया गया है बेटा? 80 ग्राम। सेकंड, बिलियन कितना बनाया गया है बता दीजिए आप लोग कमेंट करके। बिलियन का आयतन दिया गया है मेरे प्यारे बालकों एवं बालिका है, 500 ml दिया गया है आपको। सर W और O भी दिया है, E हम जानते हैं, तुल्यांक की बात निकालना हमने वीडियो में सीखा है, इससे आगे वाली में। बिले NaOH का तुल्यांकी भार E बराबर क्या होता था बेटा? अणुभार बट्टे N फैक्टर। तो E का मान निकालने के लिए वैसे हमें पता भी है NaOH का अणुभार कितना होता है? 40, 23 और 1 24, 24 और 16 कितना होता है? 40, 40 अपॉन N फैक्टर कैसे निकालते थे बेटा? NaOH क्या क्षार है, जल में घुल के OH कितना देगा? 1 देगा, तो इसका तुल्यांकी भार फाइनली कितना आएगा? 40 आएगा। ये तीनों डाटा इस फॉर्मूले में रख दीजिए। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है? W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। ml में आयतन ml में चाहिए, ml में है सर। ग्राम में भार चाहिए, ग्राम में है। तुल्यांकी भार है। तो देखते हैं बेटे कैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मलता बराबर W 80 दिया गया है इंटू 1000 अपॉन E हमारे पास 40 आया है, आयतन वॉल्यूम कितना दिया है? 500। 500 से 2 टाइम्स जाएगा, 40 से 80 2 टाइम्स जाएगा, तो नॉर्मलता बराबर 2 इंटू 2 बताइए फाइनल कितना आ गई नॉर्मलता? 4 मात्रक नॉर्मलता का बताओ। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, ओके, आंसर देख लीजिए सभी बच्चे, साथ के साथ लिखते चलिए। चलिए 2, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 200 ml बिलियन में घुला है, तो बिलियन की नॉर्मलता। देखो बेटे, मैं वेट कर रहा हूं 30 सेकंड में, आंसर बताइए कमेंट करके। 30 सेकंड तक मैं प्रत्येक बच्चे का वेट कर रहा हूं, आप आंसर बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। मैं आपके कमेंट देखूंगा कितने बच्चे मुझसे जुड़े हैं, मेरे देश के प्यारे बच्चे, कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। चलिए, ओके, किस किस के आंसर आ रहे हैं? ओके ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 200 ml बिलियन में घुला हुआ है, तो नॉर्मलता बताइए। सीधा क्वेश्चन जो अभी हमने कराया है, सेम वही कॉन्सेप्ट है बेटे, उसी कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है, डाटा चेंज कर दिया गया है। देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझने का प्रयास करें। न्यूमेरिकल में डाटा चेंज कर सकते हैं। अंकित क्वेश्चन का मेन उद्देश्य ये रहता है करने का कि उसका फॉर्मूला पता हो, उसका मात्रक आपको आना चाहिए जो भी डाटा निकाला है, और जो डाटा गिवन है उसको कैसे पुट करना है फॉर्मूले में। चलिए आगे बात करते हैं। सर पहली बार नॉर्मलता पूछ रहा है, दिया क्या है? 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको बताया सल्फ्यूरिक अम्ल ग्राम में दिया है, तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह? बिले।
विलेय का फॉर्मूला था H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। विलेय का भार, फॉर्मूले तो आपको पता होंगे मेरे देश के बच्चों। कितने ग्राम दिया है बेटा? 49 ग्राम दिया है। कितने आयतन में घुला है बिलियन में? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिलियन का आयतन दिया है हमें, बिलियन का आयतन वो भी बराबर दिया है 200 ml। सर अणुभार तुल्यांकी भार चाहिए हमें। तुल्यांकी भार विलेय का, तुल्यांकी भार विलेय इसे प्रेजेंट करेंगे। विलेय कौन है बेटा? H2SO4। कैसे निकालते थे? अणुभार, अणुभार बट्टे क्या है बेटा? एन फैक्टर। मेरे बच्चों अणुभार इसका होता है 98, आपको निकालना सिखा दिया है। H कितने प्लस देगा? 2, एन फैक्टर 2 हो जाएंगे। ये आपका तुल्यांकी भार आएगा 49। अब ये वैल्यू हम फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है। नॉर्मलता बराबर, फॉर्मूला ध्यान दीजिए क्या था बेटा? W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V किसमें बेटा? ml में। नॉर्मलता बराबर W बताओ कितना दिया है विलेय का भार? 49 इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी भार 49 इंटू वॉल्यूम कितना है? 200। ये वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 zeros 2, 2 5 टाइम्स जाने वाला है। नॉर्मलता मिल जाएगी 5। मात्रक सबको पता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 3 इसको मान लीजिए 4 है आपके पास। दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, पहले हम 3 की बात करेंगे फिर 4 की बात करेंगे। ठीक है, 3 में देखते हैं। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? HCl का 10 तुल्यांकी भार बिलियन के 500 ml में विलेय है, तो इसकी नॉर्मलता बताइए। बेटा इस मतलब इसमें हमसे कह रहा है HCl सॉल्यूशन की बात करें। देखिएगा सॉल्यूशन बात कर रहे हैं। HCl का हमें दिया है, क्या दिया? HCl का 10 तुल्यांकी भार, 10वां तुल्यांकी भार दिया है। इसको हम मान सकते हैं W/E हमें दिया है 1/10। दशांश भार का कौन सा बेटा? 10वां। तो हमने बोल दिया कि HCl का दशांश तुल्यांकी भार दिया गया है हमें W/E 1/10। कितने बिलियन में घुला है बताओ? विलेय कितने में है? हमें दिया है बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन वो भी हमें दिया है। कितना है बेटा? 500 ml। नॉर्मलता पूछ रहा है, फॉर्मूला जानते हैं W इंटू 1000 बट्टे तुल्यांकी भार बिलियन का आयतन किसमें? ml में। फॉर्मूले को कोष्टक में बंद किया हमने, वैल्यू रखने का प्रयास कर रहे हैं। W बताओ, W अपॉन E, W अपॉन E का मान कितना दिया है हमें? बोलो बच्चा, 1/10। आयतन कितना है हमारे पास? 500। ऊपर फॉर्मूले में कितना मल्टीप्लाई है? 1000। 1 2 3 1 2 3 आपने काटा, कितना आया? 1/5। तो बेटे अगर नॉर्मलता को 1/5 कर दिया जाए तो बिलियन 500 ml तुल्यांकी भार वो W/E 1/10 मिलेगा। तो इसकी जो नॉर्मलता हो जाएगी, नॉर्मलता बराबर 1/5 भी रख सकते हो। 5 का भाग दीजिए 0.2, कितना हो जाएगा बेटा? 0.2। मात्रक बताइए, मात्रक बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। मात्रक होगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए सभी, साथ के साथ लिखते चले सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। ओके, विलेय कितना है बेटा? 12.6 ग्राम। इस विलयन का घनत्व दिया है, डेंसिटी दिया आपको 1.10 ग्राम प्रति ml। फिर कह रहा है इस विलयन का कुल द्रव्यमान भी दिया है 550। विलयन की नॉर्मलता पूछ रहा है। बेटा
ये रिलेशन आपको पता है, द्रव्यमान, घनत्व और आयतन में क्या रिलेशन होता है। चलिए हम सॉल्यूशन पे अगर बात करें, यहां से जिक्र करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में एक बार आया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले सर हमें दिया है विलेय का भार, ऑक्जेलिक अम्ल विलेय है, W हमें दिया है 12.6 ग्राम दिया है। ओके सर, दूसरा हमें विलेय का तुल्यांकी भार भी चाहिए, तो हम तुल्यांकी भार का भी पहले जिक्र करेंगे। यहाँ पे तुल्यांकी भार किस ई से प्रेजेंट करते हैं सर, किसका चाहिए हमें, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2O4H2 इंटू 2H2O। कैसे निकालते थे जल्दी बोलो, अड़बार बट्टे क्या लगाते थे, एन फैक्टर, अड़बार 126, एन फैक्टर कितना आता है इसका 2H देता है, ये कितना आता है यहाँ से 63 तुल्यांकी भार आ चुका है आपका। ओके चलिए सर, अब हमें आयतन चाहिए, क्या चाहिए, आयतन। तो हम यहां से कुछ चीजें हमें दी गई हैं, विलयन का घनत्व दिया है, तीसरा स्टेटमेंट बच्चे दिया गया है, विलयन का घनत्व D बराबर बोलो कितना दिया है, 1.10 ग्राम प्रति ml। ओके, विलयन का द्रव्यमान दिया है, विलयन का द्रव्यमान दिया है आपको कितना है बेटे, 550 ग्राम दिया है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप लोग जब घनत्व और द्रव्यमान दिया हो आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या सर, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। चलिए इसका प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान को बेटा भार या W या M से हम प्रदर्शित करते हैं, आपको हम बता चुके हैं रसायन विज्ञान में। चलिए विलयन का आयतन, हमें आयतन चाहिए विलयन का आयतन, आयतन बराबर आयतन का मान निकालना होगी का, बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा द्रव्यमान बट्टे घनत्व, यस या नो। चलिए हम आगे देखते हैं बेटा, इधर मैं इस साइड नोट इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप देखेंगे सारे बच्चे देखिएगा, आगे इधर आते हैं कि उधर स्पेस नहीं है। ओके, घनत्व आयतन निकालना है विलयन का, तो आयतन, विलयन का आयतन चाहिए, विलयन का आयतन का संकेत होता है V बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया है जरा बोलो, द्रव्यमान दिया है 550 ग्राम बट्टे घनत्व कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में घनत्व दिया है 1.10 ग्राम प्रति ml। ग्राम से क्या होगा, ग्राम कट जाएगा, हाँ या ना बोलिए, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना जीरो एडजस्ट कर लेंगे, 2 जीरो बेटे, ऊपर मिलेगा 2 जीरो आ जाएंगे, बट्टे आपका क्या होगा 110 हो जाएगा, यस या नो में जवाब। 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 11 से 55 5 कितने 5 टाइम्स जाने हैं, कितना मिलेगा 500, और क्या हो जाएगा बेटा ml आयतन। ये इतनी चीज आपको करनी आनी चाहिए। घनत्व और द्रव्यमान से हम क्या निकाल लिए बेटे, आयतन। अब आयतन आ गया, तीनों चीजें आ गई, W आ गया, E पता है, आयतन पता है, फॉर्मूला लगाइए नॉर्मलता का सर, क्या W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V किस में बेटा, ml में। बताओ W कितना दिया है सर इसमें, 12.6 दिया है आपको, इंटू 1000 है, अपॉन तुल्यांकी भार बताइए 63 है, इंटू वॉल्यूम कितना है, आयतन 500 आया है, एक पॉइंट से क्या आएगा, जीरो हटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 63 से कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो n बराबर क्या क्या बचा है, 2, ऊपर लगता है मुझे 2 ही बचा है, नीचे कितना बचा है 5, तो 5 का 2 में जाएगा नहीं डिवाइड, पॉइंट लगाएंगे 25 4, ये आ जाएगी नॉर्मलता, जीरो लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अच्छा सवाल था, कमेंट करके बताइए आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। एक बार फिर समझाता हूं मैं, देख लीजिए कैसे। सर क्वेश्चन में हमें विलेय का भार दिया था,
और घनत्व विलयन का द्रव्यमान दिया है, तो हमने आयतन निकाला है। फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हमने क्या है, द्रव्यमान बट्टे घनत्व, ग्राम से ग्राम काटा, पॉइंट एडजस्ट करके आयतन 500 ml लेके आए, 500 ml फॉर्मूले में लगाया, आंसर मिल गया 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ओके।